हमारी आत्मा है। शरीर जो है जब बालक रहते हैं तो छोटा रहता है, समय बदला तो शरीर भी बदल जाता है, थोड़े युवना अवस्था में आ जाते हैं, फिर समय बदलता है तो वृद्धा अवस्था में आ जाते हैं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बदलती है। आत्मा ज्यों का त्यों हमारे शरीर में ही रहता है, तो उसको हम लोग सत्य मान सकते हैं। लेकिन ये आत्मा किससे मिली है? परमात्मा, जो सबसे अडिग है, वो कभी झूठा नहीं है। तो सत्य की परिभाषा भगवान के सत्य रूप को बताया गया है। चित अर्थात होता है प्रकाश, जो हमें अविद्या, जो ज्ञान नहीं रहता, अविद्या रूपी अंधकार से जो विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही कहते हैं चित। अर्थात भगवान के, जब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, ये जीवन मिला ही क्यों मिला है? बस ऐसे ही खाने पीने के लिए इसलिए मिला है क्या? नहीं, कर्म करने के, भगवान को ध्यान करने के, उनको याद करने के। बस ऐसा नहीं है कि काम किए, वंशज आगे बढ़ाए, खाए पिए और मर गए। ये जीवन हमें केवल इसीलिए नहीं मिला है, इसीलिए तो ये सब कार्य किया जाता है। भगवान के अनंत रूपों के बारे में अनंत महापुराणों का यज्ञ करवाया जाता है। तो चित अर्थात होता है प्रकाश, जो भगवान के विद्या रूपी प्रकाश को पाकर हम लोग अंधकार से हटकर प्रकाश में जाते हैं। तो ये हुआ भगवान का चित रूप अर्थात प्रकाशवान। और आनंद भगवान का तीसरा रूप बताया गया है। आनंद को हम आनंद बाहर ढूंढते रहते हैं कि ये पालेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये ले लेंगे तो आनंद आ जाएगा, लेकिन असल बात में आनंद आता है नहीं, और कुछ और पाने की चाह रहती है। अरे नहीं, इन्होंने ऐसा पहना है तो मैं भी इसे पालूं, इसकी इतनी जमीन है तो मेरे पास भी इतना फ्लैट आ जाए तो मैं खुशी खुशी रहूंगा, आनंद से रहूंगा। लेकिन आनंद वो नहीं है। आनंद है आत्म के बोध का, आत्म के ज्ञान का। जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए, जो अपने आत्मा में परमात्मा का वास कर ले, वही आनंद है। आनंद कहीं हम लोग बाहर नहीं ढूंढ सकते, बाहर नहीं पाते। आनंद पाना है तो अपने अंदर ही आनंद है। सत्य, चित और आनंद तीनों आपके अंदर ही विराजमान, केवल उसको लाने की देरी रहती है, पाने की देरी है। तो इसी प्रकार श्री वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूपों के बारे में, सच्चिदानंद रूप के बारे में भागवत में बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय, इनके 3 रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व का पालित करता है, अर्थात उसको बनाता है, उसका पालन करता है और अंत में उसको पतन कर देता है, मिटा देता है। जो 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 प्रकार के तापों से मिलकर बने हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है।